बच्चों स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। आज हम बच्चों मार्गदर्शन बैच के तहत आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाने चल रहे हैं और आज के रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों भिन्न आकृति छांटिए। फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? भिन्न आकृति छांटिए। आज हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे। इन सभी क्वेश्चन में आपको भिन्न आकृति क्या छांटना है बच्चों? भिन्न आकृति को छांटना है। आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे और उन ऑप्शंस में से आपकी 3 आकृतियां तो एक जैसी होंगी, बट एक आकृति भिन्न होगी। उसी आकृति को आप क्या करना है बच्चों? छांटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे क्या है बच्चों? चतुर्भुज। यहाँ पे देखिए फिर कैसे हो गया, यानी अगर देखा जाए तो इस आकृति को कैसे घुमाया जा रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया जा रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज। ये यहाँ था, कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे। और जो यहाँ था वो कहाँ चला गया है? यहाँ पे। तो देखिए जो स्टार था यहाँ पे आ गया है, सर्कल यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सर्कल वहाँ था, यहाँ आ गया स्टार यहाँ और वो यहाँ। फिर अगर इसको क्लॉकवाइज फिर से घुमाए तो स्टार अपनी जगह पे आना चाहिए, बट स्टार अपनी जगह पे नहीं आ रहा है, यानी भिन्न आकृति क्या हो जाएगी आपकी? डी वाली। कौन सी हो जाएगी? डी वाली। इसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना है बच्चों, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में देखिए आपको खुद से दिमाग लगाना है कि इसको किस तरह से सेट किया जा सकता है। तो देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया, यानी घड़ी की दिशा में घुमाया गया है। तो घड़ी की दिशा में 3 आकृतियों को तो घड़ी की दिशा में घुमाया गया, लेकिन इसको नहीं घुमाया गया, इसीलिए आपका 4th वाला भिन्न आकृति हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लाइनें हैं और एक वृत्ताकार है। यहाँ पे 3 लाइनें हैं, एक वृत्ताकार है। यहाँ पे कितनी लाइनें? 4 लाइनें हैं और एक वृत्ताकार है। तो यहाँ पे 5 लाइनें और एक वृत्ताकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 था, ये देखिए 1 और ये 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 1 और 2, और इसमें देखें तो ये 1, ये आपका 1 हो गया, 2 3 और ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, पर यहाँ पे 5 नहीं हो रहा है, यानी आपकी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी बच्चों? डी वाली। कौन सी हो जाएगी? डी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है। तो देखिए इसमें भी क्या कहते हैं, इसको कैसे घुमाया गया बच्चों? क्लॉकवाइज। तो देखिए ये ऐसे आया, फिर इसको घुमाए क्लॉकवाइज तो फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर क्लॉकवाइज घुमाते तो फिर यहाँ पे आ जाता जहाँ पे है। देखिए इसको क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, क्लॉक घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो देखिए ये एरो यहाँ था तो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। फिर अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाता तो ये एरो कहाँ पे आनी चाहिए? यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना आकर कहाँ पे है? यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एरो है फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कौन सी आकृति भिन्न हो जाएगी आपकी? सी वाली। कौन सी आकृति भिन्न हो जाएगी बच्चों? सी वाली भिन्न हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको भिन्न आकृति छांटना है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त है, त्रिभुज है और क्या है? चतुर्भुज है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुज और वृत्त के जो संलग्न भाग है ये वाला, इसमें एक डॉट है, और यहाँ पे वृत्त और चतुर्भुज की छाया मतलब संलग्न भाग को क्या किया गया है? छायांकित किया गया है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कर दिया गया है? यहाँ पे बच्चों त्रिभुज के और वृत्त के संलग्न भाग को छायांकित किया गया और यहाँ पे डॉट दिया गया है। लेकिन तीनों में अगर देखा जाए तो चतुर्भुज और वृत्त के छायांकित भाग को ही संलग्न भाग को ही छायांकित किया गया। देखिए यहाँ पे भी यही कंडीशन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, और इसमें देखें तो त्रिभुज और वृत्त के संलग्न भाग में एक डॉट है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो आपकी सबसे भिन्न कौन सी हो जाएगी बच्चों? बी वाली। कैसे भिन्न हो जाएगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी चतुर्भुज और वृत्त के संलग्न भाग को छायांकित किया गया है, यहाँ पे भी चतुर्भुज और वृत्त के संलग्न भाग को छायांकित किया गया है, और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज और वृत्त के संलग्न भाग को छायांकित कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया बच्चों? भिन्न हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन एस, सेकेंड ऑप्शन टी, थर्ड ऑप्शन यू और 4th ऑप्शन वी। तो देखिए अगर देखें
तो इसमें भिन्न छांटने के लिए बोल रहा है हमसे। तो देखिए ये अगर इसको सीधी लाइन बनाएं तो यहाँ देखिए STUV, तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सीधी लाइन बन सकती है और यहाँ पे भी बन सकती है, और बच्चों कहाँ बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो अगर यहाँ हम लाइन खींच देंगे तो ये इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए वाला। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है S19 U20 Y25 और W23। तो देखिए यस का क्या कहते हैं, वर्णमाला के क्रम में देखें तो 19 होता है, यू का 20 नहीं होता, वाई का कितना होता है 25 और डब्लू का 23 होता है, लेकिन यू का कितना होता है बच्चों 21। कितना होता है 21। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या छांटना है, भिन्न। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कितनी भुजा है, एक हो गई बच्चों, 2 3 4 5 6 भुजा है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 भुजा हो गई। यहाँ पे भी कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 5। देखिए यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, यहाँ पे कितनी हैं 4, यहाँ पे कितनी हैं 4 और यहाँ पे 5। तो देखिए तीनों तो सम है लेकिन विषम कौन है, 5 विषम है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AFZE। तो देखिए यहाँ पे भी 2 लाइन है और देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं अगर निकाले तो, और यहाँ पे भी 2 लाइनें, लेकिन जेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्या हो जाएगा, डी। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन है। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 लाइन है, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है। लेकिन अगर फोर्थ वाले में देखें तो 1 2 3 4, तो इसमें कितनी लाइनें हो गई बच्चों, 4। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कौन सा, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बीच में देखें तो कितने डॉट हैं, 2 डॉट हैं। यहाँ पे भी कितने डॉट है, 2 डॉट हैं। यहाँ पे कितने डॉट है, बीच में देखें यहाँ 2 डॉट हैं, यहाँ पे भी 2 डॉट हैं, और यहाँ पे भी कितने डॉट हैं बच्चों, 2 डॉट हैं। बट यहाँ पे देखें तो कितने डॉट हैं, 1 ही डॉट है। तो इसी वजह से आपकी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, डी वाली भिन्न आकृति हो जाएगी। तो देखिए बच्चों भिन्न आकृति में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करेंगे तो आपको भिन्न आकृति आराम से मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप रीजनिंग, हिंदी, मैथ तीनों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका पेपर अब बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, जनवरी में ही आपका पेपर होगा। तो चलिए अगली भिन्न आकृति देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, 2, वो भी कैसी रेखाएं हैं, समांतर, जो एक दूसरे को कभी या कहीं नहीं काटेंगी। यहाँ पे भी कितनी रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं, ये दोनों भी कैसी हैं, समांतर हैं। 2 रेखाएं यहाँ भी हैं और 2 रेखाएं यहाँ भी हैं। लेकिन अगर ये ए वाले में, बी वाले में और डी वाले में समांतर रेखाएं हैं, लेकिन सी वाले में क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं नहीं हैं। इन दोनों को अगर ऐसे ऐसे आप बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा, सी वाला, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, सेम है। तो आपकी भिन्न आकृति सी वाली हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य आकृति है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरों को मिला दिया गया है, एक लाइन खींची गई है। यहाँ पे भी सेम वही किया गया है।
यहाँ पे भी सेम वही। अगर देखा जाए तो जो आकृति है उसको डिवाइड किया गया है हाफ हाफ पार्ट में, इधर हाफ है और इधर भी हाफ है, इधर हाफ है और इधर भी हाफ है, इधर हाफ है और इधर भी हाफ है। लेकिन ये जो रेखा खींची गई है क्या ये इसको डिवाइड कर रही है हाफ पार्ट में? हाफ पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर रही है। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? डी वाला। कौन सा? डी वाला। तो देखिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे हाफ पार्ट है और यहाँ भी हाफ पार्ट है, यहाँ पे हाफ पार्ट है और यहाँ भी हाफ पार्ट है, और यहाँ देखिए यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है। लेकिन आप खुद ही देखिए क्या ये हाफ पार्ट है? ये तो इतना ही और ये इतना ज़्यादा है, तो क्या हाफ पार्ट बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, गुणा है, यस है, फिर क्या कहते हैं रेक्टेंगल है, यस है, और क्या है वृत्त। तो यहाँ आगे देखें, आगे है आपका बराबर, फिर वृत्त, फिर रेक्टेंगल, फिर सी, फिर ओ, फिर यस, फिर क्या आ गया है बच्चों? सी बराबर एस बराबर सी, फिर रेक्टेंगल बराबर त्रिभुज। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ यस भी है, और क्या है? ओ है। तो देखिए यहाँ भी यस है, यहाँ भी ओ है। अगर यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ नहीं है, जाने दीजिए। यहाँ पे एक यस है और यहाँ भी कितने यस है? एक यस है। यहाँ पे भी एक यस है, यहाँ पे एक भी यस नहीं है। देखिए प्रत्येक आकृति में आपका, प्रत्येक आकृति में, अन्य सभी आकृतियों में समान आकृति का केवल एक युग्म है। तो देखिए यस का कितना है? यस यस कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है? यस यस 2 बार है। यहाँ पे देखो तो ओ 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ पे बराबर बराबर कितनी बार है? 2 बार है। यानी अगर हम देखें तो देखिए यस 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 2 बार है, जो मतलब समान आकृतियाँ हैं वो क्या हैं? 2 बार हैं। क्या है बच्चों? 2 बार हैं। यहाँ पे भी 2 बार हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे देखें, एक मिनट बच्चों, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे यस जो है 2 बार है, ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। उसके बाद यहाँ पे ओ भी दोनों कितनी बार है? 2 बार हैं। उसके बाद बच्चों इक्वल भी कितनी बार है? 2 बार है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार भी सेम है और सर्कल भी सेम है। लेकिन अगर अन्य आकृतियों में देखा जाए जो सेम है, एक ही बार है। लेकिन यहाँ पे सेम कितनी बार आ गया है बच्चों? 2 बार आ गया है। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणा भाग प्लस, उसके बाद क्या है? एट द रेट। देखिए ये भी गणित में यूज़ होता है, ये भी गणित में यूज़ होता है, ये भी, लेकिन ये गणित में यूज़ नहीं होता। तो आपको कौन सा आकृति भिन्न हो जाएगी? डी वाली। कौन सी भिन्न हो जाएगी बच्चों? डी वाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये लेमडा है, ये अल्फ़ा है, ये पाई है, और ये क्या है? 5। तो अगर देखा जाए तो ये सभी कौन सी चिन्ह है? ये ग्रीक चिन्ह है। लेकिन 5 क्या है? गणितीय चिन्ह है। तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है? घड़ी की सुइयाँ एक प्रकार से हैं। यहाँ पे कितना बज रहा है? 12। कितना बज रहा है बच्चों? 12। यहाँ पे भी देखा जाए तो 12:30। देखिए यहाँ पे 12:15, यहाँ पे 12:30, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12:45 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 12:45 नहीं हो रहा है और यहाँ पे हो जा रहा है। यानी कौन सी आकृति भिन्न है? आपकी सी वाली। कौन सी भिन्न है बच्चों? सी वाली भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एम का वर्णमाला में कितना होता है बच्चों? 13। डब्लू का कितना होता है? 23। ई का 20 नहीं होता। ई का कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लीजिए यहाँ पे जे का कितना होता है बच्चों? जे का 10 होता है। लेकिन ई का 20 होता है, ई का 20 नहीं होता। इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे
4 पार्ट है और एक पार्ट को छायांकित किया गया है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है और यहाँ पे भी वही कंडीशन है और यहाँ पे भी, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैसी कैसी लाइनें हैं बच्चों, क्षैतिज या फिर कहें सीधी सीधी लाइनें। देखिए ऐसे ऐसे लाइन्स हैं और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लाइन्स हैं, और इसमें देखा जाए 4th ऑप्शन में तो ऐसे ऐसे लाइन्स हैं। बट 3rd ऑप्शन में डिफरेंस क्या किया है, लाइनों को टेढ़ा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बच्चों, टेढ़ा कर दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। कौन सा हो जाएगा, सी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे है आपका हेडफोन, सेकंड ऑप्शन पे है माइक, थर्ड ऑप्शन पे है टेलीफोन और 4th ऑप्शन पे है वो लेटर। क्या है बच्चों, लेटर। तो इन सब में देखा जाए तो ये सभी क्या कहते हैं, इससे भी हम सुन सकते हैं, इससे भी सुना जा सकता है और इससे भी सुना जा सकता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ऐसे ही देखें तो ये सब तकनीकी के साधन है और ये पुराना है, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगर बच्चों हम आपको जो पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास फिर से करेंगे। और हमारे वीडियोस में अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही हो तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी एरोज़ हैं, 3 एरो है। यहाँ पे भी कितनी है, 3। और तीनों एरो के देखिए, तीनों एरो के सिरे ना जुड़कर जो पीछे वाला भाग है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कनेक्टेड है और यहाँ देखें तो यहाँ पे भी कनेक्टेड है। बट डी वाले ऑप्शन में कनेक्टेड हैं यहाँ पे भी तो 3 एरो हैं, बट तीनों एरो के पीछे वाले भाग आपस में कनेक्टेड हैं, नहीं कनेक्टेड हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इस सेशन के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितनी एरोज़ हैं, 4 बड़ी बड़ी एरोज़ हैं, 1 2 3 4, और एक कितनी एरो है, छोटी एरो है। इसमें भी वही कंडीशन है, 3 1 4 बड़ी एरो हैं और एक छोटी एरो है। यहाँ पे भी वही है, 4 बड़ी एरोज़ और एक छोटी एरो है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में क्या है, 3 बड़ी एरोज़ हैं और 2 छोटी एरोज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 बड़ी एरो प्लस 1 छोटी एरो, यहाँ पे भी वही 4 बड़ी एरो प्लस 1 छोटी एरो, और यहाँ पे भी 4 बड़ी एरो और 1 छोटी एरो। लेकिन यहाँ पे 3 बड़ी एरो और 2 छोटी एरो हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आपका यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं या जिस बैच की भी हमने शुरुआत की है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आप इसी की मदद से नवोदय विद्यालय की परीक्षा फाइट करेंगे। तो आप अब मेहनत पे लग जाइए। हम आपको हफ्ते में रोज़ 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप हमारे सभी वीडियोज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, और वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।